एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 पूरी की है, उसका इंट्रोडक्शन भी किया है अच्छी तरीके से। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, उसको यहाँ पर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले वो सभी आई सजेस्ट स्टूडेंट्स पहले जाकर वो एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, एक्सरसाइज 10.1 वाली जो है, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगी एक्सरसाइज नंबर 10.2। क्योंकि इस थ्योरम में भी और इस क्वेश्चन में भी जो चीज़ें यूज़ होंगी वो हम पहले ही एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ और छोटी सी थ्योरम आती है। थ्योरम क्या है कि द लेंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। दिस इज ए सर्कल, ये हमारे पास में एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, सर्कल है। और ये सर्कल थोड़ा ठीक सा नहीं बना है, तो उसको पहले थोड़ा सा ठीक सा बनाएंगे एकदम। ये एक क्या है मेरे पास, सर्कल है। चलो पहले कुछ तो ठीक बना। तो कहता है कि इस सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट P, और इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड एक टेंजेंट्स मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। इस सर्कल पर जिसका सेंटर है O सेंटर वाले सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, PA और PB। तो कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ के हैं। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं गिवन में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए सर्कल, गिवन ए सर्कल with center at O and from an external point P two tangents are drawn to सर्कल, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए सर्कल पर। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमको, तो वी वांट टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स दैट इज PA इज इक्वल टू PB। PA और PB को हमें इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन ये करने वाले हैं हम लोग कि रेडियस OA और रेडियस OB को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन रेडियस OA एंड OB। और एक काम और कर देते हैं साथ साथ, P को भी मिला देते हैं O से, मीट OP। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और एक्सटर्नल पॉइंट P से O सेंटर वाले सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करती हैं, PA और PB, एंड प्रूव करना है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, PA और PB की लेंथ इक्वल है। तो बहुत ही इसका छोटा सा और आसान सा प्रूफ है। प्रूफ क्या करना है मुझको, इन दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करना है, किन दोनों को, PA को और PB को। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल क्या नाम होगा, PAO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाता है यार, PAO और PBO में। और कॉन्ग्रुएंसी यूज करो कोई सी और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस एंगल की। ये देखो, ये एंगल कितना है बताओ जरा, कोई बताएगा क्या। ये एंगल क्या नाम होगा, PAO, ऊपर वाले का नाम PAO और नीचे वाले का नाम होगा PBO। दोनों इक्वल हैं, क्यों है ये, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। और ये 90 डिग्री के क्यों हैं, क्योंकि जो थ्योरम प्रूव करा रखी है 10.1 वाली कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, tangent is perpendicular to radius through point of contact, through
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जाने वाली रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो PAO और PBO इज 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों में कॉमन है। OP जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, OP और OP। ठीक है, और तीसरी लाइन अगर हम देखें तो OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियस है भैया। OA और OB दोनों रेडियस है ना, और सर्कल की सभी रेडियस तो इक्वल होती है ना। तो जब ये तीन चीज़ इक्वल आ गई तो कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी ना। यहाँ पर तीन चीज़ अगर दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें अगर इक्वल हो तो उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? ये बन गई राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PAO congruent to triangle PBO, or if both triangles are congruent then by CPCT we conclude that PA is equal to PB। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि टेंजेंट दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। प्रूव हो गया PA इज इक्वल टू PB। तो बहुत ही आसान था प्रूफ था इसका कि पहले सिर्फ दोनों को क्या करना था, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और इस थ्योरम को के बाद अभी बस दो बातें और बतानी है। एक बात तो यही है कि इस थ्योरम को हम एक तरीके से और प्रूव कर सकते हैं। इसी थ्योरम को ऐसे तो कर सकते हैं और एक तरीका और भी है, वो भी बता रहा हूँ अभी। तो ये तो हो ही गया। अब अगर हमको यही थ्योरम प्रूव करनी है ना, यही थ्योरम प्रूव करनी है, तो इतना करने के बाद पहले इसको नोट कर लेंगे सब एक तरफ। ये तो हो गया ना, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर रद्द कर दिया। इतना प्रूफ तो ये सब तो लिखा रहना, ऐसा कैसा जो का तो द लाइन जो भी है स्टेटमेंट वही रहेगा, फिगर यही रहेगी, गिवन यही रहेगा, टू प्रूव दैट भी यही रहेगा, जॉइनिंग कंस्ट्रक्शन भी यही रहेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखो। इन राइट ट्राइंगल PAO, भाई राइट ट्राइंगल PAO में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना। 90 के सामने कौन है? हाइपोटेनस। कितना है? OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट। समझ रहे हैं ध्यान से? भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर 90 के अपोजिट, A के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। और ऐसे ही लगाओ नीचे वाले ट्राइंगल में, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। इन ट्राइंगल PBO, इन ट्राइंगल PBO, इन ट्राइंगल PBO में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? PB स्क्वायर और प्लस कितना साथ में? OB स्क्वायर। ये कौन सी हो गई? सेकंड। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वैल्यू OP स्क्वायर की ही तो हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू भी OP स्क्वायर की, ये वैल्यू भी OP स्क्वायर की। तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दैट इज PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। भाई दोनों को इक्वल लग दिया और OA से OB कैंसिल हो जाएगा ना। भाई OA OB दोनों रेडियस ही तो हैं। जब दोनों रेडियस हैं तो दोनों वैल्यू सेम ही तो हुई, क्योंकि OA और OB तो इक्वल होता है ना। तो OA स्क्वायर तो OB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। तो सिर्फ क्या रह गया? हमारे पास PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। और दोनों तरफ का तो स्क्वायर रूट ले लेंगे और लेंस है तो नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा? PA इज इक्वल टू PB। तो इस मेथड से भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। PA इज इक्वल टू PB। गिवन टू प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन वही रहेगा और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर सवाल आता है कि सर कि ऐसे कर सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे क्या, नंबर कट लेंगे क्या? या वो पहले वाला प्रूव ही करना जरूरी है? क्योंकि ये मुझको पता है कि इवन स्कूलों में भी यहाँ तक कि वो पहले वाला प्रूव ही हमको करा दिया जाता है। और कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, कि ये थ्योरम ऐसे भी प्रूव होती है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये थ्योरम आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, अगर एग्जाम में आई तो भी कर सकते हो, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चाहे आप थ्योरम को पहले वाले मेथड से प्रूव करो
चाहे इस वाले मेथड से प्रूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे प्रूव करो, ठीक है। चलते हैं, अभी बस एक बात, अभी ये थ्योरम तो पूरी हो गई है, इसको नोट कर लेंगे। एक रिमार्क और बताता हूँ और फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के, उसके बाद एक्सरसाइज नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, एक बात और बताता हूँ। और यार ये फिगर तो रब कर दी मैंने, इस फिगर में तो कुछ समझाना ही था भाई, दोबारा बनानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। फिगर वही वाली जो अभी यहाँ पर थी, वही फिगर बनेगी दोबारा वापस एक बार और। कैसे कैसे थी भाई, क्या कह रहे सर, ने भी तो बनाई थी इतनी जल्दी, अब देख के बना रहे हैं ना। अरे यार बस कुछ नहीं। ये कितना है चलिंद्रा भाई, अरे इसको क्या हो गया, ए, तो मैंने नाम शायद कुछ और रख के देना यहाँ पर, पी ए बी, ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, और ये कितना था, ओ, ठीक है ना। तो ये फिगर अभी हमारे पास बनी हुई थी। तो ये मैं यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे बात को, ये क्वेश्चन करने में हमको थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस चीज़ से। नोट है ये, तो हमने थोड़ा अभी प्रूव किए ना, उसी से निकाला हमने ये नोट, जो थ्योरम हमने अभी प्रूव करी है। देखो अभी वाली थ्योरम में जो मैंने पहले वाले तरीके से कराई थी, उसमें हमने प्रूव कर दिया था, क्या प्रूव कर दिया था कि PAO ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PBO, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी थ्योरम में, पहले वाले थ्योरम में। PAO और PBO को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, ये बात याद आएगी ना। सुनो ध्यान से, जब हम उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं तो वहाँ पर तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों को इक्वल लिखा था, लेकिन जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से तो सारे पार्ट सी इक्वल होते हैं ना ट्रायंगल के, फिर तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा उसी वाले CPCT से, बाई CPCT। ये आएगा नहीं पेपर में, वैसे आ भी सकता है ऐसा करने को। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल APO, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BPO, भैया ये भी इक्वल होंगे ना। और फिर तो दो सर, फिर तो ये भी होंगे, हाँ भाई बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये वाले ये भी होंगे। फिर तो कौन कौन से होंगे फिर इक्वल, कौन कौन से होंगे फिर इक्वल, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। देखो उस ट्रायंगल, उस थ्योरम को कराने में जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंस यूज की थी, वो की थी RHS, राइट एंगल तो इक्वल थे, और OP कॉमन थी, OA रेडियस थी, और PAP भी हमने इक्वल लिख दी थी। तो ये दोनों चीज़ भी तो इक्वल होंगी ना फिर, तो याद रखना। तो क्वेश्चन करने में हमको थोड़ी सी आसानी रहती है, मोस्टली क्या नाम है, MCQ करने में। MCQ कर रहे हैं, मान लेते हैं कभी भी ये एंगल आपको अगर 100 डिग्री दिया हुआ है, ये सपोज करो ये एंगल आपको 150 दिया हुआ है, तो याद रखना ये दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, दोनों एंगल भी इक्वल हैं आपस में। ये पूरा अगर दिया हुआ है तो उसको हाफ हाफ कर देना, ऐसे ही ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं आपस में, इक्वल होंगे। इस तरीके से जब भी हमारे पास बनी हुई आएगी, ठीक है। और हम एक कंक्लूजन और लिखते हैं अभी, एक कंक्लूजन और लिखते हैं अभी हम, एक कंक्लूजन और लिखते हैं, ये लिखते हैं हम नोट यहाँ पर, बहुत ध्यान से लिखेंगे। AO PO is the PO line, PO is the bisector of, PO is the bisector of angle APB, of angle APB एंड एंगल AOB। देखो जो बात मैंने यहाँ लिखी है ना, वही लिखी हुई है भी, कि PO जो है ना, यहाँ पर जो PO लाइन है, ये बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल APB का और एंगल AOB का। इम्प्लाइज, ये पहला हो गया। ये दूसरा लिखो, द सेंटर लाइज ऑन द सेंटर लाइज ऑन द bisector of the angle between the tangents, between the two tangents, between the two tangents। मतलब क्या है बात का, कि सेंटर जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पर, जो सर्कल का सेंटर है वो टेंजेंट्स के बीच के एंगल के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। बाइसेक्टर मतलब PO लाइन, जो सेंटर है ना हमारे पास सर्किल का, जो हमारे पास सर्किल का सेंटर है
जो हमारे पास सर्कल का सेंटर है वो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करता है। ये लिखा हुआ है द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर, द सेंटर ओ लाइज, वो किस पर लाई कर रहा है, पीओ पर, और पीओ कौन है, एबीबी का बाइसेक्टर। तो द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये बातें भी नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको छोड़ना मत भी मत, बिल्कुल भी तीनों एग्जाम्पल करने हैं अच्छी तरीके से। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, है एग्जाम्पल 1, कह रहा है कि प्रूव दैट, ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। पहले एक सेंटर लो और एक सर्किल बनाओ, और अब इसी सेंटर को रख के इस, ये सर्किल जो बनाया ना, इस सेंटर से बनाया ना, अब इसी सेंटर से यहीं पर कंपास रख के एक सर्कल और बनाओ। ठीक है, 2 सर्कल बन गए, इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिनके सेंटर एक ही हो। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, 2 सर्कल जिनके सेंटर एक ही हो, उनमें जो एक कोड है बड़े सर्कल की, ये जो मैंने लाइन बनाई ना, ये वाली लाइन ए बी लाइन बड़े सर्कल की कोड है, बड़े सर्कल की तो ये कोड है, देखो ध्यान से, बड़ा सर्कल है ये, इसकी तो ये कोड है, वो छोटे वाले को टच कर रही है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। ये लाइन ए बी यहाँ 2 रोल प्ले कर रही है, 2 रोल। पहला रोल बड़े सर्कल के लिए तो ये बड़े सर्कल के लिए तो ये कोड है, बड़े सर्कल के लिए तो ये क्या होगी, कोड ए बी, और छोटे सर्कल के लिए कौन है, टेंजेंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पर टच कर रही है ओ वाले सर्कल को। ठीक है ना, ओ सेंटर के 2 सर्कल हैं, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, और ए बी लाइन बड़े सर्कल के लिए कोड है और ए बी ही लाइन छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है सी पे बाइसेक्ट हो रही है, सी पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट। प्रूव करना है ये लाइन, ये बात। प्रूव दैट इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल की जो कोड है विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या हो रही है, वो बाइसेक्ट हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट हो रही है, मतलब प्रूव करना है AC और BC इक्वल है आपस में। तो गिवन क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने गिवन में कि 2 सर्कल्स हैं विद द सेम सेंटर O, जिनका सेंटर सेम है, O है, एंड OB इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल एट C। AB जो है बड़े सर्कल की कोड है, जो छोटे सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, C पर। प्रूव क्या करना है मुझको कि बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट मतलब प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट मतलब AC इज इक्वल टू BC, जितना AC है AC इज इक्वल टू BC हमको प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू कितना, BC। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन O टू C, कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन कर दिया O को किससे, C से, ज्वाइन O टू कितना, C। ठीक, अब प्रूफ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, 2 लाइनों का प्रूफ है, केवल थ्योरम प्रूव कर देंगे। सुनो, सबसे पहले AB is a tangent to the smaller circle, AB is a tangent, क्या हो रहा है यार, AB is a tangent to the smaller circle, AB is a tangent, AB क्या है, टेंजेंट है, AB is a tangent to the smaller circle at C, AB is a tangent to the smaller circle at C, AB is a tangent to the smaller circle at C, and OC is radius and AC is radius through point of contact C, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। कितना लिखा हमने यहाँ पर, क्या लिखा है कि AB तो टेंजेंट है छोटे सर्कल की पॉइंट C पर, और OC क्या है, पॉइंट C से जाने वाली रेडियस। तो बाय थ्योरम क्या होगा, बाय थ्योरम होगा OC परपेंडिकुलर टू AB। ये तो बताया था थ्योरम में, एक जो थ्योरम कराया था 10.1 में, कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ में परपेंडिकुलर होती है। ठीक,
ये बात हमने यूज़ की है छोटे वाले सर्कल के लिए, ये बात। अब हम बात करते हैं बड़े सर्कल के लिए। बड़े सर्कल के लिए ए बी कौन है? बड़े सर्कल के लिए ए बी एक कोड का काम कर रही है। अब सुनो, बट परपेंडिकुलर, एक थ्योरम थी 9th क्लास की, बट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड, टू कोड, किसी कोड पर सेंटर से ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। ये थ्योरम थी 9th क्लास में कि अगर किसी सर्कल पे, तो याद आ जाएगी तुमको, अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। बट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। सो ए बी बाइसेक्ट्स एट सी। ये हमको प्रूव करना है। दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर दो थ्योरम यूज होगी। पहले तो हमने लगाया थ्योरम छोटे वाले सर्कल के लिए, यहाँ तो हमने ये प्रूव करा है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और जो परपेंडिकुलर है कोड पर वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर उसको क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है किसको, कोड को। तो इसलिए ए सी इज इक्वल टू किसके हो गया, बी सी के। ठीक है, नोट कर लेंगे एग्जाम्पल 1 जल्दी से, फिर चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। AB is a tangent to the, अब लिखो थोड़ा सा इसमें मार्कर मुझे लग गया आज। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 1 तो हो गया था ना हमारा। एग्जाम्पल 2, टू टेंजेंट्स TP and TQ are draw to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to angle OPQ. तो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, पहले इसके लैंग्वेज को समझते हैं एक बार। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, दो टेंजेंट्स हैं, एक TP और एक TQ। TP टेंजेंट्स और TQ टेंजेंट्स आर ड्रॉ टू ए सर्कल, एक सर्कल पर ड्रॉ की हुई है सेंटर O वाले पर, जिसका सेंटर कितना है सर्कल का, सर्कल का सेंटर है हमारे पास यहाँ पर O है। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल PTQ, प्रूव दैट एंगल PTQ मतलब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। मतलब ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हमें इस वाले एंगल का ट्वाइस प्रूव करना है, इस वाले का एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल 2 कितना OPQ, दिस एंगल ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो वैसे तो ना इन दोनों जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है ना, इनको देखने में ना कुछ बच्चों ने ये बनाया हुआ है कि ये बहुत ही टफ है, हार्ड है एग्जाम्पल है ये, क्योंकि जो NCERT बुक में उनका सोल्यूशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है कि ये समझ में नहीं आती, कि लगता है कि पता नहीं क्या किया हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम्पल दोनों ही, एग्जाम्पल 2 भी एग्जाम्पल 3 भी। तो देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ आ गई ना, कि TP और TQ दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है सर्कल पर, सेंटर O है, और ये होगा इसकी क्या रेडियस, और P और Q होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। प्रूव करना है एंगल PTQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, तो लेट अस से दिस एंगल इज 1, इस एंगल को हमने 1 मान लिया कि एंगल 1 है। ठीक, और जो ये इतना एंगल है, ये वाला ए इतना, इसको हमने एंगल 2 माना है, और इसको हमने एंगल 3, और जो ये अंदर वाला एंगल है ये वाला, इसको एंगल 4। इस तरह से हमने एंगल का नाम रख दिए, क्योंकि बार बार थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ना मेरे को, PTQ OPQ PQT इस तरह से लिखना पड़ेगा बार बार थोड़ा सा। तो इनको हम थोड़ा सा 1 2 3 4 में अगर लिखेंगे तो टाइम भी बचेगा हमारा, और समझने में भी आसानी रहेगी हमको। ठीक है, तो सबसे पहले बात बताओ, एक जो थ्योरम हमने प्रूव की थी कि टेंजेंट्स की क्या कहते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो जरा यहाँ बताना P पर, TP तो है टेंजेंट और OP है रेडियस, पॉइंट P पे TP तो है टेंजेंट और OP है रेडियस। तो ये जो पूरा एंगल है इतना टेंजेंट के और रेडियस के बीच का, दैट इज TPO, एंगल TPO इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या, TPO, क्योंकि टेंजेंट के और रेडियस के बीच का एंगल तो कितना होगा TPO। और इस TPO को मैं लिख देता हूँ 2+4 करके ऐसे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लो फर्स्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद हमको, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 हो गया, क्योंकि ये एंगल TPO ही तो हो गया पूरा पूरा। अब बात करते हैं हम इन ट्राइंगल TPQ। ट्राइंगल TPQ में आ जाओ एक बार। ट्राइंगल TPQ में दोनों साइड इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इस ट्राइंगल में टेंजेंट्स TPU इज इक्वल टू TQ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी थ्योरम की थी हमने। तो एक ट्राइंगल में अगर TP और TQ दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल में तो इक्वल होते हैं ना। TP के अपोजिट साइड, TP के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3। और भाई TQ के अपोजिट, TQ साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2। ये कहाँ से आया, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, 9th क्लास की थ्योरम है। अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड। तो पहले हमने पहले थ्योरम लगाई कि टेंजेंट्स और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, और हमने एंगल 2 प्लस एंगल 4 को 90 डिग्री लिख दिया। फिर हमने थ्योरम लगाई कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं, तो एंगल 3 और 2 भी हमने इक्वल कर दिया। अब इसी ट्राइंगल TPQ की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल TPQ में ही एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 तो होता है ना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले मैंने लगाई थ्योरम ये वाली, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो TPU 90, एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 फर्स्ट मान ली। अब मैंने लगाई ट्राइंगल TPQ में थ्योरम कि TPU TQ इक्वल है, मतलब कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, 3 और 2 भी इक्वल हो गए एंगल, ये बन गई मेरे सेकंड। अब मैंने फिर से एक थ्योरम लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 की जगह पर एंगल 2 ही पुट कर रहे हैं सेकंड से, एंगल 2 ही रख रहे हैं यहाँ पर भी, फ्रॉम, ये कहाँ से रखा हमने, सेकंड से। तो ये बन गया एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 और 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया फ्रॉम सेकंड। इसको भेज दो उधर माइनस में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल 2 की जगह ये है ना एंगल 2, एंगल 2 की जगह देखो फर्स्ट से क्या वैल्यू आ रही है, फर्स्ट से अगर मैं एंगल 2 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या आएगी 90 माइनस 4। देखो ध्यान से 90 माइनस एंगल 4 कहाँ से आई है, फ्रॉम फर्स्ट। भाई एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल 2 की जगह फर्स्ट से क्या आ रहा है 90 माइनस एंगल 4। तो ये क्या बन गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो 90 में, तो 180 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एंगल 4, 180 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, एंगल 1 क्या बच गया, एंगल 1, और इधर क्या बच गया 2 एंगल 4। और एंगल 1 किसका नाम है,
एंगल 1 है पी टी क्यू का, देखो ध्यान से, एंगल 1 किसका है, पी टी क्यू, और 2 इंटू एंगल 4 किसका नाम है, एंगल 4 नाम किसका है, ओ पी क्यू का, एंगल 4 नाम है एंगल ओ पी क्यू का, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव्ड। तो 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया है। सबसे पहले हमने लगाया कि टेंजेंट्स और रेडियस वाली थ्योरम, कि टेंजेंट्स और रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल टी 2 + 4 90 के आया। फिर मैंने लगाई कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं, तो टी पी और टी क्यू इक्वल हुए ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हुए, इक्वेशन नंबर 2 बनाई। और फिर मैंने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल टी पी क्यू, कि द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 की जगह भी एंगल 2 आ गया सेकंड से, फ्रॉम सेकंड, तो एंगल 1 + 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल 2 को हम उधर ले गए माइनस में, क्योंकि हमको जो रिलेशन लाना है भाई, हमने क्यों किया है, हमको जो रिलेशन लाना है वो पी टी क्यू में और ओ पी क्यू में लेके आना है ना, मतलब 1 में और 4 में लेके आना मुझे। तो मैं पहले पूरे क्वेश्चन को मैंने 1 में 4 में कन्वर्ट कर दिया, और कैलकुलेशन करके इजीली इसको हमने सोल्व कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करेंगे और फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 इसके बाद। उतार दो एग्जाम्पल 3। Example number 3, PQ is a chord, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q, the tangents at point P and point Q intersect at a point, intersect at a point T. Find the length TP. फिगर क्वेश्चन में बनी हुई है, फाइंड द लेंथ TP, और फिगर है हमारे पास ये वाला, सर्कल हो गया, और बिल्कुल ठीक पहले की तरह ही सर्कल पर 2 टेंजेंट्स होगी, आउटसाइड पॉइंट है T, पॉइंट T से, पॉइंट T से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें हमने, टेंजेंट TP, टेंजेंट TQ, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये सेंटर, और ये हमारा T को O से ज्वाइन करने वाली लाइन TU। फिगर तो क्वेश्चन में गिवन है, ये P की ये वैल्यू होगी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में इधर R। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना क्या है हमको, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, PQ जो कोड है लिखा है ना PQ एक कोड है सर्कल की, तो कोड PQ हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है क्वेश्चन में, रेडियस OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है TP की। ठीक, तो हमें लेंथ फाइंड किसकी करनी है, TP की। अब एक बार बताओ पहले, क्योंकि T पॉइंट है बाहर, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो दोनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब दोनों लेंथ इक्वल होंगी तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल TPQ में
टी पी और टी क्यू दोनों इक्वल होंगी ना भाई। ये तो कहा हमने टेंजेंट्स जो है एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं टी पी और टी क्यू। जब टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं तो क्या होगा, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो क्या होगा, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होंगी। और एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक थ्योरम थी पहले नाइन्थ में कि अगर कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है, देखो बना के दिखाता हूँ अलग से, अगर कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है, आइसोस्केल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो, कोई आइसोस्केल ट्राइंगल में जो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर होता है ना, इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। आइसोस्केल ट्राइंगल में अपोजिट वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर जो एक लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं कि वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको बाइसेक्ट करता पास होगा। ये थ्योरम होती है किसकी, आइसोस्केल ट्रायंगल की। तो हम यहाँ पर ये लिखने वाले हैं कि सो ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सो बाय थ्योरम, तो वो थ्योरम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो। सो बाय थ्योरम टी आर परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर, टी आर परपेंडिकुलर किस पे होगी, पी क्यू पर। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है। कुल मिलाकर मुझको पहले ये प्रूव करना था, ये बताना था कि ये एंगल भी ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो पहले हमने यहाँ पर यही बताया है कि टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू पर है। और क्यों है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में अपोजिट वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो ये लाइन सेगमेंट आएगा ये इसको राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो इस वजह से पहले क्या हुआ, इस वजह से पहले ये टी आर और पी क्यू के साथ में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अब पहले आना है हमें ट्रायंगल ओ पी आर। सबसे पहले ट्रायंगल ओ पी आर में आओ। ओ पी आर ये वाले बन रहा है इधर, ओ पी आर। अच्छा एक बात और है, पी आर ये जो पी क्यू पूरी 8 की है ना, पी क्यू पूरी 8 की है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कोड पर वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये होगी 4 की। ये भी 9th क्लास में थ्योरम होती है ना कि सर्कल के सेंटर से कोड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसको बाइसेक्ट करता है। सो इस फिगर में हमारे पास अब पी आर भी आ गई। पी आर की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास में, 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल पी आर ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर ओ में इन ट्रायंगल पी आर ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 के सामने अपोजिट साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। देखो इस ट्रायंगल में है पी आर ओ में, ट्रायंगल पी आर ओ में हाइपोटेनस होगा 90 के अपोजिट, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो ओ पी कितना हो गया मेरे पास, ओ पी हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, पी आर हो गया कितना 4 का स्क्वायर, और ओ आर को मैं पहले निकालना चाह रहा हूँ। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर। सो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9। तो ओ आर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट। तो ओ आर मैंने पहले फाइंड कर ली, ओ आर कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अभी मैंने पहले ओ आर फाइंड करी गई, ओ आर ये वाली। अब मेरे पास ये सब साइड्स हैं, ये 5 की है, ये 4 की है, ये 3 की है, ये भी 4 की है, ये पूरी 8 की है, मगर मुझे निकालनी कौन सी है, टीपी। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, टीपी। हमको टीपी फाइंड करनी है, हमको टीपी फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल टू वाई। टीपी को हमने एक्स मान लिया और टी आर को हमने वाई मान लिया। और एक बात ध्यान रखना, ये तो 90 है ही, ये भी 90 है, ये वाला। क्यों ये वाला 90 क्यों है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब पहले आते हैं ट्रायंगल पीआरटी में सबसे पहले, और पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी है। इन ट्रायंगल पीआरटी, ट्रायंगल पीआरटी
ट्राइंगल पीआरटी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल पीआरटी में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ट्राइंगल पीआरटी में 90 के अपोजिट हाइपोटेनस टीपी स्क्वायर, दूसरी साइड हो जाएगी कौन सी वाली, टीआर स्क्वायर और प्लस पीआर स्क्वायर। पीआरटी में चल रहे हैं, पीआरटी में आर के अपोजिट टीपी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टीआर स्क्वायर और प्लस पीआर स्क्वायर। तो टीपी कितना हो गया, टीपी तो हो गया एक्स स्क्वायर और टीआर हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस पीआर वो हो गया मेरे पास 4 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ये बन गई फर्स्ट। अब आना है ट्राइंगल ओपीटी में, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ये, इन ट्राइंगल ओपीटी, ओपीटी ये रेंटी बना हुआ है यहाँ पर, इसके अपोजिट पूरा का पूरा ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस बार ओटी, ओटी हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टीपी स्क्वायर और प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। फिर से लगाई पाइथागोरस थ्योरम, ओटी स्क्वायर, देखो ओटी वाई और प्लस 3, देखो यहाँ से तो वाई है ना और प्लस 3, तो ओटी कितना बन गया वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर, टीपी कितना था एक्स स्क्वायर और ओपी कितना है 5 स्क्वायर। इधर फॉर्मूला खुलेगा ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। और अब इस एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लाकर रख दो यहाँ पर। सो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली, फ्रॉम फर्स्ट से, दोनों तरफ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25। 6y प्लस 9 और 16 प्लस 25, तो कितना बन गया ये बन गया 6y, क्या बन गया 6y 25 और 16 41 माइनस 9 32 बन गया, सॉरी। सो y इज इक्वल टू 32/6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो 16/3। ये वैल्यू किसकी आ गई y की 16/3। तो पहले मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई 16/3 y की। जब मुझे y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको निकालनी है x की वैल्यू, हमको टीपी फाइंड करनी है ना। अभी तो y की वैल्यू आई है तो कोई नहीं, y की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, x निकल जाएगा। पुट इन फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह कितना आ गया 16/3 और प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256/9 प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम आ गया तो 256 प्लस 16 9 जा 144 और 256 प्लस 144 400/9, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400/9 इज इक्वल टू 20/3। 400 का स्क्वायर रूट 20 और 9 का स्क्वायर रूट 3। सो x की वैल्यू आ गई 20/3, यानी कि टीपी की वैल्यू जो फाइंड करनी थी फाइनली टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने टेंजेंट्स फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये बात प्रूफ लिखने के बाद टीपी और टीक्यू को हमने पहले इक्वल दिखाया, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में जिसको प्रूव करना था, और क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जो बाइसेक्टर होगा वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता जाता है उसको। तो टी आर परपेंडिकुलर किसके हो गया पी क्यू के, क्योंकि अब यहाँ पे लगी है 9th क्लास की थ्योरम की सेंटर से अगर कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए पी आर कितनी हो गई 4 की। अब पहले हम आए ट्रायंगल पी आर ओ में और हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल पी आर ओ में, और पी आर ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद पहले हमने ओ आर फाइंड करी, ओ आर फाइंड कर ली हमने 3 की। उसके बाद हमने टी पी को माना कि टी पी एक्स है, टी आर जो है वो वाई है, और फिर हम ट्रायंगल पी आर टी में आए एक बार, और एक बार हम ट्रायंगल ओ पी टी में आए।
ट्रायंगल पीआरटी में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और ये फर्स्ट बनाई इक्वेशन। फिर ट्रायंगल ओपीटी में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो फिर हमने ये बनाई इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर की जगह फर्स्ट से वाई स्क्वायर प्लस 16 लाकर लिख दिया। और फिर बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। और कैलकुलेशन करने के बाद हमने पहले वैल्यू फाइंड की वाई की, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने उसको पुट कर दी वापस फर्स्ट में, क्योंकि हमको तो x निकालना था। तो y की वैल्यू यहाँ पर लगा रखी और इससे x निकल के आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब एग्जाम्पल 3 के बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2।